श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। मेरे समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज के इस सत्संग प्रवृत्ति में हम नीलकंठ वर्णी का दूसरा भाग हम आपके साथ ले चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने गृह त्याग के बाद अपना वन विचरण शुरू किया था। इस वन विचरण में आज उनको रास्ते में जो भी संत महात्मा राजा मिले उन सबसे उनका प्रसन्न था। तो आज का विषय भारत दर्शन और 5 बातें। नीलकंठ वर्णी हिमालय की तीर्थ यात्राओं में घूमने के लिए, कठिन यात्रा में घूमने के लिए निकले थे और वहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे साधु संत ने तपस्या की थी वहाँ पर उन्होंने दर्शनार्थ की थी। हरिद्वार से, कुंभ मेले से धनुष तीर्थ होते हुए गुप्त काशी, उत्तर काशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, देवप्रयाग, गुप्त काशी और आपका बद्रीनाथ और आपके मानसरोवर, जोशीमठ और आपके गंगोत्री, यमुनोत्री के तीर्थ स्थानों पर भी उन्होंने भ्रमण किया और रास्ते में उन्होंने हजारों सैकड़ों साधु सन्यासी मिले, उनके उन्होंने दर्शन करे। उनको रास्ते में अन्न जल का कोई अभाव नहीं रहता था और इस हिमालय की ठंड में भी वो नंगे बदन और नंगे पैर उन्होंने यात्रा करी। इस विचरण में चलते चलते उन्होंने मठ और मठाधीश कई मिले। जगह जगह पर उन्हें जो सत्ता और सत्ता संपत्ति के स्पर्धा उनको देखने को मिली, कहीं पर भी उनको शांति देखने को नहीं मिली। अब त्यागी तो बहुत थे, लेकिन अपने मोह और लोह में सदाबहार रहने वाले थे और वो जो साधारण मनुष्य थे उनको वो तंग किया करते थे, उनको परेशान किया करते थे और जो साधारण लोग थे उनको जो ज्ञान, जो उपदेश देते, उपदेश के नाम पर उनको गलत दिशा उनको दी जाती थी, ज्ञान या अज्ञान उनको दिया जाता था। नीलकंठ वर्णी समझ गए थे कि ये धर्म की हानि हो रही है। तीर्थ स्थानों में कहीं भी तीर्थ नहीं देखने को मिल रहा था और धर्म स्थलों में भी धर्म नहीं देखने को मिल रहा था। भांग गांजा और चिलम पीने वाले साधु सन्यासियों की उन्हें टोली देखने को मिलती थी। वो समझ गए थे कि यहाँ पर धर्म की जो हानि हो रही है उसको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने यही दिमाग में सोचा कि भगवत धर्म के प्रचार प्रसार से ही यहाँ दशा सुधरेगी और आदर्श साधुत्व के व्यवहार से यहाँ प्रचार से इनको सुधारा जा सकता है। अब नीलकंठ वर्णी हिमालय से नीचे उतरे जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम और रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक गए। वहाँ रास्ते में उन्होंने ईस्ट से, मतलब पूर्व से दक्षिण तक जितने भी तीर्थ स्थान थे उन्होंने दर्शन करे और दर्शन जितने भी थे उन्होंने वहाँ पे करे। वो जाते जाते जो जितने वहाँ के धर्म प्रिय प्रजा थी और साधु सन्यासी थे उनका भी उन्होंने सम्मान पाया और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने नीलकंठ वर्णी के व्यवहार और प्रतिभा को देखा और अपने यहाँ उनको राजगुरु के पद का भी देने का प्रस्ताव रखा
और मठों ने भी जो मठाधीश थे उन्होंने भी नीलकंठ वर्णी को अपने यहाँ मठाधीश बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस तरह के प्रलोभन देकर भी उनके व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा। रास्ते में नीलकंठ वर्णी जहाँ भी जाते, जो साधु उनसे मोक्ष के बारे में कहते और हमारे साथ मिल जाओ, तो नीलकंठ वर्णी सबको यही प्रश्न पूछते कि आप मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि मोक्ष क्या है। तो उन्होंने जो अपने 5 प्रश्न पूछे थे, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है और परब्रह्म क्या है। तो जितने भी ये अपने ज्ञानी विद्वान थे, अपने शास्त्रों को साथ लेके चलते थे, उसके मत के अनुसार भी वो उनका उत्तर नहीं दे पाए। 7 साल तक नीलकंठ वर्णी भ्रमण करते रहे और जहां जहां वो गए वहां पर उन्होंने इस तरह के 5 प्रश्न हर एक विद्वान से पूछे जो शास्त्रों को लेकर साथ चलते थे, लेकिन उनको कहीं पर भी ये उनका आंसर नहीं मिला, उनका प्रश्न नहीं मिला। वो सूक्ष्मता के साथ, इस गहन अध्ययन के साथ अपना आगे बढ़ते चले गए। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हमने ये सीखने को मिला कि नीलकंठ वर्णी जो उन्होंने उनके अपने विचरण करे थे, उनको मोक्ष के लिए क्या बातें उन्होंने संतों से पूछी, जो धर्माचार्य थे, लेकिन किसी ने विश्वास के अनुसार उनको जवाब नहीं दिया। तो ये प्रश्न उनके दिमाग में था। तो मैं आज ये प्रार्थना आज अपने सभी भाई बहनों से करूंगा कि अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी सभी संबंधी हैं, अपने पास पड़ोस के, उनको सबको ये आगे प्रसारित करें ताकि सबको भगवान स्वामीनारायण के बारे में जानकारी हो। और दिल्ली अक्षरधाम में चल रही गतिविधियों के भी जो भी प्रोग्राम और उत्सव होते हैं, उन सब की जानकारी भी आपको मिले। हमारे उत्तराखंड के भी जो भी मंदिर हमारे बने हैं, धीरे धीरे क्रमशः उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। तो पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से सबको जोड़े ताकि उनको भी अपने भगवान स्वामीनारायण और मंदिर के बारे में जानकारी मिले। जय स्वामीनारायण।